हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि टाइपिंग कैसी होती है सीआरपीएफ एससीएम में, सर ये बताइए। तो आज उसी बात पर अपन डिस्कशन करेंगे कि सीआरपीएफ एससीएम में टाइपिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या टाइपिंग होती है, कितने मिनट की टाइपिंग होती है। तो उन सब बातों पर डिस्कस करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, अभी तक जब अभी हमने एग्जाम दिया है टाइपिंग का, तभी तक प्रोसेस क्या था। तो दोस्तों, सीआरपीएफ एससीएम में टाइपिंग के लिए आप हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो, जिसमें आप कैपेबल हो। और आपको टाइपिंग का दोस्तों जो टाइमिंग रहता है 10 मिनट रहता है, 10 मिनट में ही आपको टाइपिंग करनी है। अब बात आती है 10 मिनट में हिंदी कितनी करनी है और इंग्लिश कितनी करनी है। तो दोस्तों, 10 मिनट में आपको इंग्लिश की जो स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की जो चाहिए दोस्तों वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। और 35 वर्ड मिनट मीन्स आपको 350 वर्ड लिखने हैं और हिंदी में आपको 300 वर्ड लिखने हैं। अब कोई बोलता है कि अगर कोई बड़ा सेंटेंस आ गया, जैसे कि 350 वर्ड लिखने हैं अपन को, और अगर कोई बड़ा सेंटेंस आ गया, जैसे कि सीआरपीएफ ये मानती है कि हम 5 कैरेक्टर को एक वर्ड मानते हैं। जैसे कि मेरा नाम शुभम है, तो शुभम अगर SHUBHAM इसमें 7 कैरेक्टर हैं, तो सीआरपीएफ जो है तो हमारे जो 5 कैरेक्टर हैं उनको मिलाकर एक शब्द मानती है, और जो 2 कैरेक्टर बचे दोस्तों वो नेक्स्ट में ऐड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हर एक 5 कैरेक्टर को मिलाकर सीआरपीएफ एक कैरेक्टर मानती है। जैसे कहीं आपका इज आ गया और इज मार के लिख के आपने स्पेस मार दिया, तो वो अभी एक शब्द नहीं बना है दोस्तों। जब तक वो 5 नहीं हो जाएगा तब तक वो एक शब्द नहीं बना है। इस प्रकार आपको 350 वर्ड लिखना है, मीन्स आपको 1750 की प्रेस करना है। और स्पेस दोस्तों, अभी तक तो काउंट नहीं होता था सीआरपीएफ एससीएम में, अब पता नहीं कि काउंट होगा कि नहीं होगा। अभी तक अब सीआरपीएफ एससीएम की जो टाइपिंग होती है वो सबसे टफेस्ट टाइपिंग क्यों मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वहाँ स्पेस भी काउंट नहीं होता। और यहाँ पे जो होता है दोस्तों कि आपको सिर्फ 5% गलतियाँ जो है तो माफ़ की जाती है। जैसे कि हमने 350 वर्ड लिखा, जैसे मैं इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ कि आपने जैसे 35 की स्पीड मानी है और आपने 350 वर्ड लिखा, तो 350 वर्ड लिखा तो आपकी 5% गलती जो रहेगी तो इग्नोर कर दी जाएगी, मीन्स माफ़ कर दी जाएगी। तो 350 वर्ड की 5% आप निकालोगे तो लगभग 17 गलती जो है तो आपकी माफ़ कर दी जाएगी। कि अगर आप 17 गलतियाँ करते हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके माइनस नहीं होंगे। इसी प्रकार हिंदी में अगर आप 300 वर्ड्स लिखते हो तो 300 का 5% करोगे तो आपको 15 गलतियां जो है तो माफ़ रहेंगी। बट यहीं पे अगर आप 17 से अधिक गलती किए, जैसे मैंने 350 वर्ड सपोज करो लिखा और 350 वर्ड में मैंने 18 गलती एरर कर दिया, तो करना मेरे को कितना था दोस्तों, 17 ही करना था, और एक गलती एक्स्ट्रा कर दिया। हमारी तो 17 माफ थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा कर दिया तो 10 वर्ड सीधे माइनस हो जाएंगे। तो हमने लिखा कितना था, 350 वर्ड लिखा था, और एक गलती एक्स्ट्रा कर दी तो 340 वर्ड ही बचे। और 340 को अगर 10 से आप डिवाइड करोगे तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, 34 से। तो ये यहाँ पे बहुत खतरे का रहता है दोस्तों, जो माइनस मार्किंग रहती है इसमें, कि आपको मेन एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है। अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी तो आप आराम से टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो टाइपिंग होता है स्क्रीन पर देख के नहीं होता है, अभी तक जो है तो स्क्रीन पर देख कर नहीं हुआ। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसी पर टाइपिंग कराई जाती है। तो ये ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर स्क्रीन पर है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो और टाइपिंग कर लोगे। बट अगर आप पैराग्राफ कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाता हूँ, यह जैसे पैराग्राफ हो गया दोस्तों, ऐसे ही आपको पैराग्राफ दिया जाता था और इसमें कहीं लिख दिया जाएगा कि यहाँ तक 350 वर्ड है, यहाँ तक आपको टाइपिंग करना है। मतलब यहाँ तक ही नहीं करना है, आगे भी लिखा रहेगा। फिर वहाँ इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ तक आपके 350 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही पैराग्राफ दिया रहेगा, वही टाइपिंग करना है। अब आप पैराग्राफ देखेंगे कि स्क्रीन पर देखेंगे, ये तो फिर गलती हो जाएगी। तो आपको हमेशा पैराग्राफ की तरफ ही देख के टाइपिंग करना है और आराम आराम से टाइपिंग करना है दोस्तों, है ना। अगर आप अभी बिगनर हैं तो मैं बिगनर के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको टाइपिंग कैसे सीखना है। अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या सीआरपीएफ की टाइपिंग होती है, कैसे होती है। और बैक स्पेस जो होता है तो आप डिसेबल होता है, कोई गलती होगी तो आप उसे सुधार नहीं सकते।
बैक स्पेस का, अगर आप अभी भी टाइपिंग करते हो तो बैक स्पेस का यूज ना करें। बैक स्पेस आपको क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है, या कि बैक स्पेस की ही कीबोर्ड से निकाल देंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यही वाला हो जाएगा। तो आप बैक स्पेस निकाल के टाइपिंग करें, क्योंकि अगर बैक स्पेस रहेगा तो आपकी उंगली जो है तो बैक स्पेस में पहुंच ही जाएगी। ये तो बात हो गई टाइपिंग की दोस्तों। जैसे कि मैंने टाइपिंग के लिए काफ़ी सारे पैराग्राफ निकलवाए थे, आप भी निकलवा सकते हो। ये देखो, ऐसे ऐसे करके मैंने लगभग 100 पेज तक पैराग्राफ निकलवाए थे दोस्तों टाइपिंग के लिए। एक महीने काफ़ी जम के प्रैक्टिस की थी। तो मेरी जो स्पीड आई थी तो 42.8 स्पीड आई थी, और मेरी जो एक्यूरेसी थी वो 98% थी। मैंने सिर्फ पूरे अपने मतलब लगभग 430 वर्ड टाइप किया था और सिर्फ 10 एरर किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी 98 के लगभग एक्यूरेसी रही होगी। तो इस प्रकार तो टाइपिंग होती है। तो अगर आप अभी तो आपका रिटर्न होने वाला है ना, और रिटर्न के बाद आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो अगर आपको एक भी टाइपिंग नहीं आती तो आपको 2 महीने में वो टाइपिंग सीखने में दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने में आप इतनी स्पीड नहीं ला पाएंगे अगर पैराग्राफ देख के होता। क्योंकि अभी जो CRPF जो है तो टेंडर जो है अपना रिटर्न कंपनी को दे दी है, तो वो कंपनी ही कराएगी। बट जो स्किल टेस्ट होना है उसका पता नहीं CRPF कराती है कि वो कंपनी ही कराती है। अगर कंपनी कराएगी तो चांसेस है कि स्क्रीन पर देख के हो जाएगा। अगर स्क्रीन पर देख के होता है दोस्तों टाइपिंग तो वो इजी हो जाएगा आपको टाइपिंग करना, क्योंकि आपको वहाँ देखना है और करना है। बट ये पैराग्राफ वाले में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ड वर्क मीन्स आपको फोकस ज़्यादा होना पड़ता है पैराग्राफ में। तो अभी आप अगर 1 घंटे भी प्रैक्टिस करो तो पैराग्राफ से ही निकलवा लो। हर मतलब गूगल में आप सर्च करोगे कि टाइपिंग प्रैक्टिस सेट, या कि आप किसी बुक्स वगैरह से, इंग्लिश की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक वगैरह से निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप जो पैराग्राफ जैसे मैंने ये निकलवाया था दोस्तों, ये आपको ईजिली गूगल में मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये पूरा एकदम सेटअप में रहा था, जैसे टाइपिंग होती है अपन की वैसे ही पूरा दिया रहता है। तो आप ये निकलवा लोगे सही रहेगा। इससे टाइपिंग जो है तो प्रैक्टिस आप, और हमें अभी MS वर्ड में ही टाइपिंग करो। और तो यही था टाइपिंग का दोस्तों प्रोसेस। अगर आप अभी आपको एक भी टाइपिंग नहीं आती तो आप टाइपिंग अभी 1 घंटे टाइपिंग में भी दिए, क्योंकि 2 महीने में आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। तो आप 1 घंटे टाइपिंग करें MS वर्ड में किसी यही पैराग्राफ या बुक्स वगैरह से, तो जिससे कि आपकी टाइपिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहे, क्योंकि आपको की वगैरह याद होती रहे, ताकि फिर जो टाइम मिलेगा आपको टाइपिंग का उसमें आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। बाकी रिटर्न में तो फोकस करना ही है। तो ये दोस्तों रहा कि कैसे क्या टाइपिंग होता है। अगर और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं, और अगर क्वेरी हो तो आपको मैं अपना ही इंस्टाग्राम ID नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर मेरे फॉलो करो, वहाँ पर मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।